Good morning, kids. Welcome in your English lecture. So, kids, today I'm going to explain the next part of this chapter, the dolphin and the shark. So, kids, in our previous lecture, you learned about that the dolphin and the shark heard the music that was getting louder and louder. यानी कि उन्होंने एक ऐसा म्यूज़िक सुना जो लाउडर और लाउडर होता जा रहा था और उन्होंने अपनी आंखों से ऐसा कुछ देखा जिस पे उनको यकीन नहीं हुआ. There coming out of the swamp was a frog playing a banjo. यानी कि स्वैम्प में से कीचड़ में से एक फ्रॉग निकल कर आया जो क्या कर रहा था, बेंजो प्लेइंग कर रहा था. बेंजो क्या होता है किड्स? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो बिल्कुल गिटार की तरह दिखता है. And over there, walking towards them up the beach was a raccoon playing a fiddle. raccoon क्या होता है? जिसका फेस बिल्कुल फॉक्स की तरह दिखता है, क्या ऐसा एनिमल होता है. और फिडल क्या होता है? एक वायलिन. सो वहाँ एक रैकून वायलिन बजाते हुए आया. एंड सून द थ्री स्ट्रेंज एनिमल्स वर राइट इन फ्रंट ऑफ साइमन एंड डूडली. यानी कि उसके बाद क्या हुआ, जो थ्री स्ट्रेंज एनिमल्स थे वो क्या कर रहे थे, साइमन और डूडली के सामने आए, इन फ्रंट ऑफ साइमन एंड डूडली. द फ्रॉग स्ट्रम्ड हिज बेंजो. स्ट्रम्ड क्या होता है बेटा? बेंजो को क्विकली उनके स्ट्रिंग्स पर मूव करना. वो मतलब कि मूव कर रहा था उसके स्ट्रिंग्स पर क्विकली. द रैकून फिडल्ड हिज फिडल. यानी कि वो क्या कर रहा था, उसने फिडल को प्लेड किया. एंड द ग्रेट ग्रीन एलिगेटर डांस्ड. और उसके बाद जो ग्रीन एलिगेटर था उसने क्या किया, डांस किया. एंड दे वर ऑल हैविंग अ वंडरफुल टाइम. यानी कि उन तीनों के पास क्या था, एक वंडरफुल टाइम था. साइमन एंड डूडली वर फ्लैबरगेस्टेड. यानी कि फ्लैबरगेस्टेड क्या होता है, सरप्राइज्ड हो जाना, शॉक्ड हो जाना. साइमन और डूडली क्या हो गए, शॉक्ड हो गए. Dudley clapped his flippers and Simon applauded with his fins. Applauded क्या होता है, प्रेज करना. क्लैपिंग करते हुए प्रेज करना. सो किड्स, डूडली और साइमन ने इस बात की प्रेज की दोनों ने. They thought they never had so much fun. यानी कि उन्होंने सोचा कि उनके पास तो कोई ऐसा फन ही नहीं था. The music and dancing lasted all आफ्टरनून. यानी कि जो म्यूज़िक और डांसिंग थी वो पूरी दोपहर तक, नून तक चलती रही. द सन वॉज बिगिनिंग टू सेट व्हेन द टू म्यूजिशियंस एंड द डांसर स्टार्टेड टू गो देयर सेपरेट वेज. यानी कि जब सन का सेट होने का शुरुआत हुई उसके बाद जो टू म्यूजिशियंस थे यानी कि रैकून और जो फ्रॉग थे और डांसर started to go their separate ways. यानी कि अपने अपने separate ways की तरफ चले गए. The frog went back to the swamp. यानी कि frog जो था swamp यानी कि गीली मिट्टी जो wetland होती है ना उसमें चला गया. The raccoon trotted off down the beach. Trotted means quickly walk करना. यानी कि raccoon quickly walk करते हुए बीच के पास चला गया. And the एलिगेटर वेंट इनटू द रॉक्स नियर द लाइट हाउस. यानी कि जो एलिगेटर था वो जो लाइट हाउस के पास रॉक्स थे ना उनके तरफ चला गया. सो किड्स, टर्न द नेक्स्ट पेज. द शार्क एंड द डॉल्फिन वॉच्ड देम गो एंड वर अ लिटिल सॉरी दैट द वंडरफुल शो हैड टू एंड. यानी कि जो शार्क और डॉल्फिन थे उनको जाते हुए देखते रहे और लिटिल सॉरी थे, मतलब कि सॉरी फील कर रहे थे कि उनका जो वंडरफुल शो था ना वो अभी ख़त्म हो चुका है. साइमन हैड बीन थिंकिंग स्पेशली हार्ड अबाउट व्हाट हैड अक्योर्ड. यानी कि साइमन जो थे वो स्पेशली थिंक कर रही थी, बहुत ही गहरी सोच रही थी कि उसने क्या क्योर किया, क्या पाया. He had seen three very different creature getting along well. यानी कि उसने क्या देखा, जो थ्री डिफरेंट क्रिएचर्स थे वो क्या रहे थे, गेटिंग along well. यानी कि एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से थे.
एंड बीइंग द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और क्या थे, अच्छे दोस्त भी थे. And he had seen himself floating side by side with a dolphin, both enjoying the same music and dancing. यानी कि उसने क्या देखा कि जो डॉल्फिन थी उसके साथ फ्लोटिंग कर रही थी, उसके साइड बाय साइड फ्लोटिंग कर रही थी, और दोनों क्या कर रहे थे, सेम म्यूजिक के साथ इंजॉय कर रहे थे और डांसिंग कर रहे थे. साइमन थॉट अबाउट हाउ लोनली हिज लाइफ वॉज. साइमन ने सोचा कि मेरी लाइफ जो कितनी मतलब लोनली थी. स्विमिंग ऑल अलोन विद नो फ्रेंड्स एंड बीइंग ग्रम्पी, यानी कि अकेले स्विम करना, कोई फ्रेंड ना होना, और बीइंग ग्रम्पी मतलब उदास रहना. एंड सो ही डिसाइडेड व्हाट ही मस्ट डू, यानी कि उसने डिसाइड किया कि वो अब क्या कर सकती है, ये ऐसा ज़रूर करेगी. एंड ही टर्न स्लोली टुवर्ड्स द डॉल्फिन, और उसने स्लोली डॉल्फिन की तरफ टर्न किया. एंड स्वैम वेरी स्लोली अप टू हिम, और उसके पास बहुत ही स्लोली उसने स्विम किया. एंड बिगैन टू टेल हिम व्हाट ही थॉट, और उसने बताना शुरू किया कि वो क्या सोच रही है. द सन वॉज अ ब्रिलियंट येलो एज इट कम अप आउट ऑफ द सी द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि जो सन था वो बहुत ही ब्रिलियंट येलो था जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग को सी से मतलब कि बाहर आया. द स्काई वॉज अ ब्यूटिफुल शेड ऑफ ब्लू. सो किड्स, स्काई क्या था, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लू शेड में था. एंड इफ़ समवन हैड बीन स्टैंडिंग ऑन द शोर, यानी कि अगर कोई जो है शोर पे स्टैंड हुआ होता, लुकिंग आउट ओवर द वाटर, और वाटर के ऊपर से देख रहा होता, दे वुड हैव सीन 3 डॉल्फिन्स एंड अ शार्क, यानी कि उन्होंने कभी नहीं देखा होगा 3 डॉल्फिन और एक शार्क को. बट द शार्क वॉजंट चेजिंग डूडली एंड हिज सिस्टर्स, यानी कि अब जो शार्क थी वो क्या है, उनको चेज नहीं कर रही थी डूडली और उसके सिस्टर को. ही वॉज प्लेइंग विद देम, वो उनके साथ खेल रही थी, प्लेइंग कर रही थी. For Simon had told Dudley how tired he was of being lonely and grumpy, यानी कि उसने साइमन ने डुडली को बताया कि कैसे वो क्या है, अकेले और ग्रम्पी होके थक चुकी थी. He told him how badly he wanted some friends, यानी कि उसने बताया कि कैसे वो कितनी उसकी चाहती कि वो कुछ उसके भी कुछ फ्रेंड्स हो, वो फ्रेंड्स चाहती थी. And he told him how wonderful it had been to see the frog, the raccoon and the alligator playing and dancing and being the best of friends, यानी कि उसने बताया कि कितना सुंदर था जब उसने देखा कि एक फ्रॉग, रैकून, एलिगेटर प्लेइंग कर रहे थे, डांसिंग कर रहे थे और बेस्ट फ्रेंड थे. And Simon thought that if 3 creatures as different as those could do it, यानी कि उसने सोचा कि 3 क्रिएचर जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है ऐसा कर सकते हैं. well he and the dolphin could do it too, यानी कि फिर डॉल्फिन और वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं. now they all swam together and played together and took care of one another, यानी कि अब से क्या हुआ, वो सभी एक साथ स्वैम करते, प्ले करते और एक दूसरे की केयर करते. Once in a while when the sun and the clouds and the sea were just right, यानी कि अगर एक पल के लिए ऐसा होता कि सन, क्लाउड्स और सी क्या करते, they would be lucky enough to catch a glimpse of the frog, the raccoon and the great green alligator playing and dancing in the sand, यानी कि ये होते तो क्या करते, लकी होते कि उनके ग्लिम्पस यानी कि उनकी झलक जो कि फ्रॉग, रैकून और जो ग्रीन एलिगेटर प्लेइंग कर रहा था, डांसिंग कर रहा था सैंड में, उनकी झलक को कैच कर पाते. दिस स्टोरी वॉज टोल्ड मी बाय अ रेड ब्रेस्टेड हैरी हेडेड नी वॉल्कर दैट आई नो, यानी कि ये स्टोरी मुझे किसने टोल्ड की थी, रेड ब्रेस्टेड
हैरी हेडेड नी वॉल्कर ने मुझे बताई, जिसको मैं जानती हूँ। यू मे नॉट बिलीव हिम बट आई डू, यानी कि आप उसको बिलीव नहीं करते बट मैं करती हूँ। आई हैव नेवर नोन अ रेड ब्रेस्टेड हैरी हेडेड नी वॉकर टू टेल अ लाई, पर मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि जो रेड ब्रेस्टेड हैरी हेडेड है उसने कभी झूठ बोला होगा। So kids, that is the chapter. In this chapter we learn about the friendship of Simon and Dudley. Thank you kids.